गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे एंड ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करें उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है धनु राशि आपकी लाइफ में। द एम्परर एंड एंड ऑफ मई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है सैजिटेरियस। हर्मिट, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है सैजिटेरियस आपके लाइफ की एंड ऑफ मई में। नाइट ऑफ सोर्ड एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस के लिए एंड ऑफ मई में। द मून एंड हिडन फैक्टर में क्या है सैजिटेरियस के लिए एंड ऑफ मई के लिए। द फूल, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए एंड ऑफ मई के लिए। 6 ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा। ओके, पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी इमोशनली अपसेट हो, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं आपका मन नहीं लग रहा है, कुछ भी करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पीपल्स भी आ रहे हैं तो भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एंड समहाउ करेंट में भी चीज़ें बहुत अपसेटिंग हैं। पास्ट में जो भी चल रहा है उसमें भी चीज़ें आपके लिए फुलफिलिंग नहीं दिख रही हैं, अपसेट ही दिख रहे हो आप इमोशनली। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा र्यूड काइंड ऑफ एनर्जी में, स्ट्रॉन्ग, र्यूड, डिटैच, कोल्ड और जस्ट लाइक एम्परर एनर्जी में हो, ठीक है। आप अपना माइंडसेट मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। एंड ऑफ मई में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी पे दिखाई दे रहे हो सैजिटेरियस, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज और विजडम लेते हुए नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आइसोलेटेड भी फील कर रहे हो और एक सोल सर्चिंग मोड ऑन है, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज में हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन काइंड ऑफ आपसे भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, या फिर आपकी फ़ाइट एंड ऑल हो रही है, ठीक है। या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपका कहीं भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और एडवाइस के लिए हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज हो रही है, आप काफ़ी हैप्पी, फ्री और काफ़ी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में दिख रहे हो। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में विद ज़ीरो काइंड ऑफ एनर्जी, विद स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ। ओवरऑल एनर्जी में अगर देखा जाए तो आप किसी पर्सन को स्ट्रांगली मिस कर रहे हो। यहाँ पे निस्टॉल्जिया है आपका, और आपने कोई टाइम हो सकता है बहुत अच्छा स्पेंड किया हो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, आप उसको मिस कर रहे हो। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि या तो आप अपनी लाइफ में एक नया फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, या कॉल मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से। सो पास्ट में 4 ऑफ कप्स क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए, देख लेते हैं। डेथ, ओके। सो पास्ट में कोई सिचुएशन हो सकती है जो ओवर हो गई है, एंड हो गई है, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, अपसेट हो। या फिर आपकी लाइफ में लंबे समय से एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट जो चल रही थी,
अपसेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज जो चल रही थी वो जो एक साइकिल के रूप में चल रही थी, लाइक लंबे समय से चल रही थी, वो साइकिल एंड हो गई है, जहाँ पे आप कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड रह रहे थे लंबे समय से, इमोशनली अपसेट रह रहे थे, और वैसे ही चीज़ें चली जा रही थी। वो साइकिल, वो चैप्टर एंड हो गई है। एम्परर यहाँ पे क्यों है सजिटेरियस के लिए? सो यहाँ पे कोई पर्सन हो सकते हैं जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जिसको लेके आप काफ़ी रूड डिटैच एनर्जी में हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिड मटेरियल टाइप हो, स्टेबल हो और फाइनेंशियली भी अच्छा कर रहे हो, बट आप इस पर्सन को लेके कम्प्लीटली डिटैच नज़र आ रहे हो। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है? सो कोई सिचुएशन है जिसमें आप कम्प्लीटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, यू फील लाइक कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट है, या तो सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करके चल रहा है, बाउंड्री काइंड ऑफ सेट करके चल रहा है, या फिर आप ही कुछ नहीं कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं, ठीक है। सो जिसके वजह से आप बहुत डीप सोल सर्चिंग मोड में दिख रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? या बिकॉज यू फील लाइक कि आपके पास एक क्लैरिटी है ओवरऑल चीज़ों के रिगार्डिंग, मेंटल क्लैरिटी, एंड नाउ आपको सिंपली आप उन लोगों को, सिचुएशंस को अपनी लाइफ से कट करना चाह रहे हो जो कि डिज़र्विंग नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी नहीं है, बट समहाउ मे बी आप नहीं कर पा रहे हो ऐसा, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? सो यूनिवर्स कह रहा है कि जब भी आपके अंदर फियर बढ़ जाए तभी आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फियर दिख रहा है, अननोन फियर, और बहुत लंबे समय से दिख रहा है। तो अब समय आ गया है कि आप चीज़ों पे, यूनिवर्स पे काइंड ऑफ ट्रस्ट करो और यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दो। द फूल यहाँ पे क्यों आया? जो कि आप कर भी रहे हो, ठीक है। आप बहुत एक फ्रेश एनर्जी में दिख रहे हो और आपका हार्ट चक्रा काफ़ी स्ट्रांगली ओपन दिख रहा है सैजिटेरियस। आप एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो या फिर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में क्यों आया है? या हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो और इस पर्सन को कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो। फाइनल आउटकम में पेज ऑफ वॉन्ड क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? इवन दो यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से बात करो और कम्युनिकेट करो, बट आपको लग रहा है कि चीज़ें बाद में चल के उसी तरह से गंदे वे में कन्वर्ट होंगी, लाइक माइंड गेम, मैनिपुलेशन। सो आप किसी से भी अगर बात करना स्टार्ट भी कर रहे हो, आपके अंदर वही सारी बातें चल रही हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी फील हो रही है कि बाद में चल के चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, बाद में चल के चीज़ें, एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा चीज़ों में, ठीक है। सो आप किसी स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, प्रोमिनेंटली एरीज और पाइसिस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।